श्री परमात्मा में मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय में व्याकरण वाक्य पूर्व विभाग अध्यक्ष हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। सूत्र स्थान है पहला अध्याय और 120वें श्लोक से गुरु जी आज हम लोग सरल शब्दों में अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्र स्थानक प्रकरण के दीर्घन जीवतीयाध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 120वें श्लोक से अपना विचार प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आचार्य कर रहे हैं इत्युक्ताः फल मूलिन्यः स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षड्ये तिष्ठा पयस्त्वच। यह वस्तुतः एक द्रव्य गणना का उपसंहार रूप यह पद्य है, जिसमें कहा बता रहे हैं कि इत्युक्ताः फल मूलिन्यः, अर्थात जो मूलनी आदि औषधियाँ हैं, फलनी हैं, मूलनी हैं, उन पर पूरा विचार किया गया। और इसके साथ साथ में स्नेह जो द्रव्य हैं उनका विचार किया गया, सभी प्रकार के लवणों का विचार किया गया, जो 8 प्रकार के प्राणी हैं जिनका निर्देश किया उनके मूत्र पर विचार किया गया, और 8 प्रकार के प्राणियों के क्षीर का विवेचन किया कि उनका दुग्ध कैसे होता है, इस प्रकार क्षीरी जो वृक्ष हैं उनका विवेचन किया। तो इस तरह से इनका सभी का विवेचन अभी तक जो है किया गया। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर ये विचार किया जा रहा है कि जो ये औषधियाँ हैं, ये इन औषधियों को जानने वाले, उन औषधियों को नाम विशेष से ऐसे कौन से वर्ग विशेष के लोग हैं जो इन औषधियों को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो सभी औषधियों को जानता नहीं है, और विशेष करके जो जंगल में है, जो पहाड़ों में है, बहुत सी औषधियाँ हैं, उसको वहाँ के अन्य लोग भी नहीं जानते जो वहाँ के रहने वाले हैं। उसको जानते हैं, पूरी तरह से नहीं जानते। परंतु जो बकरी चलाने वाले हैं, भेड़ चराने वाले हैं, गाय भैंस चराने वाले हैं, वो लोग और वनवासी लोग उन सभी वृक्षों की नाम वगैरह वो अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात को आचार्य कहते हैं कि औषधीर नाम रूपाभ्याम जानते यजपा वने अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्य वनवासी। इन औषधियों को जानने वाले 4 लोग कौन कौन से हैं? अजपाह, अर्थात जो बकरी को पालने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि बकरी चराने जाते हैं तो उनको पता है कि बकरी को किसके पत्ते खाना चाहिए, किसके नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए वो औषधियों का वो ज्ञान रखते हैं, उन शब्दों वृक्षों का ज्ञान रखते हैं। अविपाश्च और अभी कहते हैं भेड़, तो भेड़ को पालने वाले जो लोग हैं वो लोग भी जानते हैं कि किस औषधि को इनको सेवन करना है, किस वृक्ष के पत्तों को खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से उनको भी सभी वन के वृक्षों के नाम पते उनको मालूम हो, तो वृक्षों को पहचानते हैं। और तीसरे हैं जो है गोपाश्च, जो गाय भैंस चराने वाले लोग, क्योंकि गोप के लिए दोनों का पालन करने की उनकी विधि शास्त्र में है। जो गोप है अर्थात गोपाल है, ग्वाले हैं, वो भैंस को भी पाल सकते हैं, गाय को भी पाल सकते हैं। तो इसलिए उनको भी मालूम रहता है कि जितने भी वृक्ष हैं इनके क्या नाम हैं। यद्यपि उनको उन वृक्षों के
कुछ वृक्ष हैं जिनके उनको गुण भी मालूम होते हैं, परंतु सभी गुण या औषधि प्रयोग उनको मालूम नहीं होते हैं, किंतु वृक्षों के नाम उनको मालूम होते हैं। वो वृक्षों को जानते हैं इस नाम का कौन सा वृक्ष है। तो ये चान्य वनवासी, जो वनवासी, जो भील हैं, कोल हैं, ऐसे जो जिनका पूरा जीवन जो है वो वन की लकड़ियों से, उनके जो है औषधियों को लेकर के, उनके फल मूल को लेकर के, और जो उसी से व्यापार करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें सब पता रहता है कि किस जो है किस वृक्ष का फल कैसे हो रहा है, उसका फल मीठा है कि तीता है कि खट्टा है, आदि आदि उसको इकट्ठे करते हैं और उसको विषय में वो जानते हैं। तो इन्हें सभी औषधियों के नाम और रूप, इसलिए कहा औषधि नाम, औषधीर नाम रूपाभ्याम जानते। इन औषधियों को नाम और रूप से जानते हैं, गुण से नहीं जानते, गुण तो वैद्य ही जानेंगे। तो इस तरह से इसका विवेचन उन्होंने किया। आगे कहते हैं न नाम मात्रेण, न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधि नाम पराम प्राप्ति कश्चित वेदितुमर्हति। कभी औषधि प्रयोग के लिए खाली नाम और रूप का ज्ञान पर्याप्त नहीं, नहीं तो वो भी वैध हो जाए। नाम रूप के साथ उसके गुणों का भी पता होना चाहिए। न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधि नाम पराम प्राप्ति कश्चित वेदितुमर्हति। खाली नाम का ज्ञान होने से, खाली रूप का ज्ञान होने से औषधि के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? कहा कि योगविद त्वप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते किम पुनर्यो बीजानीयाद औषधि सर्वथा कुशक। तो तत्व तो अब क्या होना चाहिए? तो योगविद त्वपि अरूपज्ञ, औषधियों के प्रयोग को जानता है, औषधियों को गुणों को भी जानता है, किंतु अरूपज्ञ, यह औषधि कौन है उसको नहीं जानता उसको। तो तासाम तत्त्वविदुच्यते, तो औषधियों के स्वरूप को न जानने वाला भी व्यक्ति यदि उनके प्रयोग का खाली ज्ञान रखता है तो औषधियों का तत्व भी तो कहा जा सकता है, किंतु वो औषधों के संबंध में वो उसको ज्ञान नहीं है, तो पूर्ण भी ज्ञान उसको नहीं। किम पुनर्यो बीजानीयात औषधि सर्वथा विषक, और ऐसा जो विषक है, वैद्य है, जो औषधियों के रूप का भी ज्ञाता है, उनके गुणों का भी ज्ञाता है, उसका प्रयोग भी ज्ञाता है, वही जो है श्रेष्ठ विषक कहा जा सकता है, अर्थात वही उत्तम है। अर्थात जो वैद्य भली बात औषधियों के संबंध में उनका रूप का भी ज्ञान है, उनके जो है नाम का भी ज्ञान है, उनके गुणों का भी ज्ञान है और उसके प्रयोग का भी ज्ञान। तो नाम रूप गुण प्रयोग, ये चारों का जो ज्ञाता है वही उत्तम विषक है, सर्ववश। इसलिए कहते हैं किम पुनर्यो बीजानीयात औषधि ही सर्वथा विषक, सर्वथा पूर्ण रूप से विषक है। योग मासाम तो यो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम वीक्ष सज्ञेयो भिषक उत्तम। अब जो है उत्तम भिषक कौन, उत्तम वैद्य कौन? तो कहे जो भिषक योगम आसाम तो यो आसाम औषधि नाम योगम यो विद्यात, जो वैद्य इन सभी प्रकार की औषधियों के योग को अर्थात उनके प्रयोग को जानता है, और देश कालोपादितम, और देश काल परिस्थिति के अनुसार औषधियों के मात्रा के स्वरूप को जानता है। पुरुषम वीक्ष, और कैसे जानता है? प्रत्येक जो रोगी है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, ऐसे सब का जो है उनका परीक्षण करके और उस औषधि के प्रयोग के विषय में उत्तम रूप से जानता है। ऐसा विषक उत्तमा, वह उत्तम विषक माना जाता है। आगे कहते हैं यथा विषम यथा शास्त्रम यथाग्निरसनिर यथा तथा शदम अविज्ञानम विज्ञातम अमृतम यथा। ये औषधि कैसा है? जैसे विष है, विष का सामान्य रूप से कोई प्रयोग करेगा तो मर जाएगा, किंतु अगर उसी विष का शोधन करके औषधि के रूप में वैद्य जब देता है तो वह विष अमृत के समान हो जाता है।
जैसे अग्नि है, अग्नि से हम भोजन भी बना लेते हैं, हवनादि कर्म भी कर लेते हैं, सावधानी बस, अगर सावधानी उसका प्रयोग है तो हमारा घर हमको सबको जला देगा। तथौषधम, उसी प्रकार औषधि है, अगर उसके स्वरूप के, उसके गुण को, उसके प्रयोग को हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और ऐसे अनजाने में उस औषध का हम प्रयोग करते हैं तो उस औषध से हमारा प्राणांत भी हो सकता है। किंतु अगर वो उसके स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके अगर हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो वह औषधि हमारे लिए अमृत के समान हो। तथा औषधम अविज्ञातम विषम विज्ञातम अमृतम, औषध जो है उसको अगर हम जान लिए और उसका जान करके प्रयोग करो तो अमृत हो गया, और बिना जाने ऐसे किसी ने कह दिया इसका प्रयोग कर ले, जैसे आजकल फेसबुक में अनेक प्रकार के औषधियों का विवेचन आता है, वो सही है कि गलत है, उसका अगर प्रयोग कर लिए तो गलत भी हो सकता है। तो जब तक कोई सामने बैठ कर कोई वैद्य उसके विषय में सही ढंग से जानकारी नहीं, तब तक किसी भी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। औषधम ह्यनभिज्ञातम नाप रूप गुण स्त्रिभि विज्ञातम च विदुर्युक्तम अनर्थायोपपद्यते। कितना सुंदर कथन है। अनभिज्ञातम ही औषधम, उस औषध का ज्ञान कैसे करना है? नाम से उसका ज्ञान होना चाहिए, इसका, इस औषधि का ये नाम है, ये उसका स्वरूप है, ये उसका गुण है। तो नाम रूप गुण त्रिभि ही अनभिज्ञातम औषधम, नाम रूप और गुण तीनों के माध्यम से जब तक वो औषध के नाम को, उसके गुण को, उसके रूप को अच्छी तरह से हम नहीं जानते, और विज्ञात, अच्छा मान ले जानते भी हैं, किंतु दुर्युक्तम, उसका सही ढंग से, भली भांत ढंग से उसका प्रयोग नहीं किया गया, तो क्या होगा? वो ऐसी औषधि रोग को बढ़ाएगी ही, उसको, उसका शमन नहीं कर सकती है। इसलिए अनर्थायो पद्धति कहते हैं, वो अनर्थकारी होती है, क्योंकि उसका प्रयोग भी होना चाहिए। कितना प्रयोग होना, कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा उसकी होना चाहिए, किस रोग में उसका प्रयोग होना चाहिए, ये भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। योगात विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, तस्मान्न भेषजा युक्तम युक्त बाह्ये न भेषजम धीमता किंचिदादेयम जीवितारोग्य कांक्षिणा। कितना सुंदर कथन है। योगात विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। तीक्ष्ण विष अगर पूर्ण रूप से उसके मात्रा, उसके संशोधन इत्यादि के द्वारा जब वैद्य उसका प्रयोग करता है तो वह उत्तम हो जाता है। भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, किंतु जो है उत्तम औषधि है, किंतु अगर उसके स्वरूप को हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उसका प्रयोग जो है दुर्युक्त, दुर्योग है, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं उसके बिना जाने हुए, जबरदस्ती उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो तीक्ष्णम विषम संपद्यते, वो अमृत रूपी औषधि भी हमारे लिए विष के समान हो जाती है। तस्मान न भिषजा युक्तम युक्त बाहे न भक्षज। इसलिए क्या करना है, जीवनों उपयोगी भी जो भी आपका है, दीर्घ जीवन चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आरोग्य कामना करने वाले बुद्धिमान को चाहिए कि वह जो है, क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं, ये जिनको हम प्रतिदिन सेवन करने योग्य औषधि हैं, इनका यदि हम दुरुपयोग अर्थात ठीक ठीक से सम्मिश्रण नहीं करके वो वैसे जैसे चाहते हैं वैसे भी हम ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए विष का काम करेंगे, हमारे लिए उचित नहीं हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो धीमता किंचिदादेयम जीवितारोग्य कांक्षिणा, जो अपना दीर्घ जीवन चाहते हैं, जो अपना आरोग्य चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को, कि जो चिकित्सक है वो जिस तरह से बताए कि इस औषधि का इतने मात्रा में, इतने समय, मात्रा, देश, काल, अवस्था, कितने है, वृद्ध है कि बाल है कि युवा है, उसका पूरा परीक्षण करने के पश्चात जो सलाह वैद्य देता है उसके आधार पर जब औषधि का सेवन करते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है, और अगर नहीं मान करके चलते हैं तो अमृत भी विष हो जाता है। आज बताया कि किन लोगों को औषध का ज्ञान होता है और क्यों जरूरी है,